ये क्या भाई? वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पार्ट बाय इंजीनियर्स एकेडमी, माई सेल्फ रंजित कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो आइए सर, स्वागत है आज की इस संध्या में। और शुरू करते हैं अपना खेल, जो हम लोग खेल रहे थे कई दिनों से। तो उसके आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न हैं जो अपने एग्जाम में पूछे गए हैं और हमारे लिए कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए। गुड इवनिंग जितेंद्र। और और कौन है भाई ऑनलाइन? जो लोग भी ऑनलाइन हैं उनको मेरी तरफ से इस संध्या का सलाम। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो और लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, ऑनलाइन हो जाएं, ताकि नवीन को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग और संध्या का शुभ आशीर्वाद। नवीन, जितेंद्र, और कौन है भाई? और कौन है ऑनलाइन? तीसरा व्यक्ति कौन है? थर्ड पर्सन कौन है? नाम बताओ। आजकल तुम लोगों ने रिकॉर्ड ही बीट कर दिया है। सबसे पहले जो सबसे बाद में आते थे वो सबसे पहले आने लगे। ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो एक खुशी हो रही है कि आप लोग पहले से ही अटेंशन है। क्लास शुरू होने के साथ ही तुरंत लाइव होके और अपना सैल्यूटेशन देते हैं। ठीक है, चलिए। दो लोग ही हैं, और लोग नहीं आएंगे। क्लास शुरू करें। नवीन, जितेंद्र, बताइए, क्या मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? सर, रजनीश हूं मैं। ओके ओके, ठीक है रजनीश। मैं आपको जितेंद्र ही, क्योंकि आप दोनों का जो ईमेल आईडी है वो कुछ ऐसे ही आर के जे के ऐसे नाम रखा है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, क्लियर? तो क्लास शुरू करें। बोलो, क्लास शुरू करें। नवीन, रजनीश, ओके। चलिए सर, क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोगों ने शायद 242 कर लिया था। कर लिया था भाई 242। 242 कर लिया था क्या? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 243। 243 आंसर दीजिए। 243 का आंसर दो। डैश संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? बिल्कुल। गुड इवनिंग डिम्पल। राइट आंसर डी, राज्यसभा। ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिया है। 249, आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा, आप देखेंगे, संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। आइए, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। अब इस पर मैं एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों से, क्योंकि ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो सरप्राइज क्वेश्चन पर ज्यादा मजा आएगा कि सरप्राइज क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, चलिए। अब मुझे ये बताइए कि राज्य विधान परिषद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष? आंसर दो। राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? वेरी गुड, इनडायरेक्ट होता है। अब मुझे ये बताओ कि राज्य विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। 6 इयर्स का होता है। वेरी गुड। चलिए, अब तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मुझे कि विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन चुने जाने का प्रावधान है। तो कितने सदस्यों को विधानसभा में एंग्लो इंडियन के तौर पर नॉमिनेट करता है? बताइए, और कौन करता है? कितने लोगों को करता है और कौन करता है? ये आंसर बताओ। बिल्कुल, गवर्नर करता है। और एक एंग्लो इंडियन को
विधानसभा में गवर्नर नॉमिनेट करता है, मतलब मनोनीत करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक इजी क्वेश्चन पर 4 सब्सिडाइज क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर देना। वह कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनको बहुमत से उनके कार्यकाल के दौरान हटा दिया गया? यहां 2 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। एक कि मान लो किसी विधानसभा अध्यक्ष को हटाना हो तो उसको कैसे हटा सकते हैं। दूसरा, वो कौन से लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनको उनके कार्यकाल के दौरान हटा दिया गया था? नाम बताइए उनका, और कैसे हटाया जा सकता है ये आपको बताना है। बताओ, फटाफट रिप्लाई करेंगे मुझे, फटाफट इसका रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया है जी? अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नहीं, नहीं आया समझ में? नवीन, डिंपल, रोहित, रजनीश, क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? तो अब समझाता हूं, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? और दूसरा क्वेश्चन, वो कौन से लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनको उनके कार्यकाल के दौरान बदल दिया गया? अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया? भाई मान लो मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति को हटाना है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त करने के क्या क्या कंडीशंस हैं? मर जाएगा, रिजाइन कर देगा, इम्पीचमेंट लगेगा, यही होता है ना जी। ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त कैसे हो सकता है, ये पूछ रहा हूं मैं। अरे लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त कैसे हो सकता है? अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया क्या क्वेश्चन समझ में? नवीन, अभी भी नहीं समझ में आया? बोलो, अरे आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया? अरे चलो, अब मैं समझाता हूं, उसके बाद तुम लोग को समझ में आएगा। क्या दारू पी के आए हो क्या तुम लोग? हैं? डिम्पल, रोहित, नवीन, क्या कहानी है? न हाँ न ना न कुछ, न यस नो, कुछ नहीं। देखो, मैंने सिर्फ एकदम सिंपल सवाल पूछा था तुम लोगों से, और वो सिंपल सवाल ये था कि लोकसभा स्पीकर का पद कैसे रिक्त हो सकता है, यही सवाल पूछा था मैंने। दूसरा पूछा था कि वो कौन कौन से लोकसभा स्पीकर हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपना पद रिक्त कर दिया था। क्लियर हुआ? अब सुन लो, आंसर सुन लो, नहीं समझ में आया था। अगर आप लोग एक बार मान लीजिए कोई लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त हो गया, उसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों को ओथ दिलाता है, मतलब शपथ दिलाता है, ठीक है। और उसी के दिशा निर्देश में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव होता है। कैसे? तो जो भी लोकसभा के मेंबर चुन के आए, मतलब जो भी मेजोरिटी की पार्टी है जिसने सरकार बनाई है, तो लोकसभा की जो पहली मीटिंग होती है उसमें सभी सदस्य आपसी सहमति से बहुमत के माध्यम से एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, नियुक्त करते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आई कि नहीं? अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताओ, ठीक है। अब अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को हटाना हो तो क्या कंडीशन है? तो उसके लिए यही कंडीशन है कि लोकसभा में जैसे बहुमत से उसको चुना गया था वैसे ही लोकसभा के बहुमत से उसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो लोकसभा में बहुमत के माध्यम से स्पीकर को हटाया जा सकता है। अभी तक 3 स्पीकर अपने कार्यकाल के दौरान हैं जिन्होंने अपना पद रिक्त किया था। कौन कौन? पहले जीबी मावलंकर, जो लोकसभा के पहले प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा।
एग्जाम में पूछा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उसका नाम है जीबी मावलंकर। ठीक है, वो हटे थे अपने कार्यकाल के दौरान। दूसरा, जीबी बलराम झाखड़, बलराम झाखड़ जो है वो भी अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से हट गए थे, मतलब बहुमत के द्वारा उनको हटाया गया था। और तीसरे सदस्य हैं, उनका नाम है हुकम सिंह। ठीक है, इन तीनों ने अपने कार्यकाल के दौरान ही पद रिक्त किया था। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा अध्यक्ष को अगर हटाना हो तो क्या होगा? बोलो, अरे बोलो भाई, हाँ ना। राज्यसभा अध्यक्ष को बिल्कुल रोहित 2 बार बने थे। राज्यसभा अध्यक्ष को हटाना हो तो राज्यसभा के सभापति के, अरे मेरे लाल भाई सीधे सीधे कहो ना कि सर अध्यक्ष के रूप में नहीं हटाया जाता, वो वाइस प्रेसिडेंट है। अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद रिक्त होता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने सभापति के पद से रिक्त हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? तो वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव पेश होता है, नॉट लोकसभा। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में प्रस्ताव पेश होता है और तब 2/3 बहुमत से उनको अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ जी? चलिए, ऐसे ही एक इजी क्वेश्चन पर 4 सरप्राइज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, नौसेना। अरे यार, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ये भी क्वेश्चन, ये तो हमने कल किया था ना 244 का। चलिए, 245 नंबर का आंसर बताइए। 245, क्वेश्चन नंबर 245, आंसर दीजिए मोहब्बत से, एकदम प्यार भरी मोहब्बत से। दो आंसर, एक आदमी ने आंसर, 2 आदमी ने आंसर दिया, डिंपल और रोहित ने। बाकी लोग को मालूम नहीं है क्या? राइट आंसर सी, संसद। संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि संशोधन कितने प्रकार के, सॉरी, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, ये बताओ पहले। विधेयक के टाइप्स बताओ, टाइप्स ऑफ बिल, कितने प्रकार के बिल होते हैं जी? बताइए। 2 प्रकार के, कौन कौन से डिंपल? कौन कौन से? देखिए, नॉर्मल बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो नॉर्मली वित्त विधेयक और धन विधेयक को एक ही मानते हैं। आगामी वर्ष के लिए पे करना है तो वो वित्त विधेयक हो जाता है, करंट ईयर के लिए करना है तो वो मनी बिल है। ठीक है, तो नॉर्मली देर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, अच्छा, तीनों के अलग अलग प्रोविजंस हैं, ये आपको मैंने बता रखा है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब मुझे ये बताइए कि जो कानून का निर्वचन कौन सी संस्था करती है? जो कोई भी कानून जो संसद में बना है उसका निर्वचन, या आप अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, कौन करता है उसका? संसद में बनाए गए कानून को पलटने, उसका निर्वचन, उसका इंटरप्रिटेशन करने का राइट किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को है, और इनमें से कोई नहीं को। और लोग क्या सो गए हैं क्या?
बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को है। पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई बिल बनाया गया है तो उस बिल पर फाइनल अप्रूवल देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। चलिए, अब मुझे एक और सवाल का जवाब बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है कितनी? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है कितनी? बताइए। रोहित, रॉन्ग आंसर। जितेंद्र, रॉन्ग आंसर। बताओ, और कोई बताएगा? देखिए, 2019 में 30 प्लस एक थे, और 2019 के शायद अक्टूबर या सितंबर, उसके नियर बाई 3 नए जजों की नियुक्ति हुई सुप्रीम कोर्ट में। 3, और उनको जोड़ने के बाद हो गया 33+1। 33+1 का मतलब ये है कि एक तो होगा सीजेआई, और दूसरा दो होंगे, सॉरी 33 होंगे अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब इस समय सर्वोच्च न्यायालय का गठन 33+1 जजों से मिलकर हुआ है। अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य 33 न्यायाधीश होते हैं। चलिए, अब मुझे संशोधन हुआ है बिल्कुल। देखो, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो जब चाहे तब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों के रिगार्डिंग कानून बना सकती है। लेकिन लेकिन एक बात है, उनके अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने, उनके पावर को एक्सपेंड करने और उनको और बेहतर शक्ति देने का अधिकार है। किसी भी कंडीशन में संसद को उनकी शक्तियों को कम करने, वेतन भत्तों में कटौती करने इत्यादि का अधिकार नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुआ जी? अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं? अभी मैं जब सारा संशोधन पढ़ाऊंगा रोहित, तो सारे संशोधन के साथ ये बताऊंगा मैं। ठीक है, यहां पर जो अभी कॉन्सेप्ट बताया ये समझ में आया कि नहीं? हौच पौच नहीं करना है, सीधे सीधे जो इजीएस्ट है उसको समझ लेना है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 246 नंबर का आंसर बताओ। 246, क्वेश्चन नंबर 246।
2 मिनट में आ रहा हूँ, फिर वेट करना, ठीक है।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज? रोहित, नवीन, थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़ लग रही है आज, ठीक है? तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ी तबीयत गड़बड़ लग रही है मेरी। तो आज रहने देते हैं, कल करेंगे अपन, ठीक है? आज रहने देते हैं। सब लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? ठीक है, चलो ठीक है। आज के लिए बस इतने, कल मिलते हैं अपन।